अगला पुरस्कार है 95वां अकादमी ऑस्कर पुरस्कार। 95वां अकादमी ऑस्कर पुरस्कार 2023। लिखिए ऑस्कर पुरस्कार 2023 12 मार्च 2023 को लॉस एंजल में, अमेरिका के लॉस एंजल्स में घोषित किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। फिर आइए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, डेनियल क्वान, और डैनियल सेइनट। को दिया गया। डेनियल क्वान व डेनियल सेइनट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ब्रेंडन फ्रेजर, को दिया गया। ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया। फिल्म था द व्हेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार,
मिशेल यो, मिशेल यो को दिया गया। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और फिर आ जाएगा सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार नाटू नाटू को, नाटू नाटू को। फिल्म RRR के लिए गाना था, सॉन्ग था नाटू नाटू। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसमें याद नहीं रखिए। ये याद रखना है आपको, 95 ऑस्कर पुरस्कार है। ठीक है, 12 मार्च 2023 ईस्वी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड डेनियल क्वान और डेनियल सेनेट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेडन फ्रेजर द व्हेल के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो, और सर्वश्रेष्ठ संगीत नाटू नाटू फिल्म RRR के लिए दिया गया। बोर्ड घूम गया। फिर आ जाइएगा फिर आ जाइए 80वां गोल्डन ग्लोब 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेबलमैन्स, को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार केट ब्लैचेट को दिया गया। और बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार नाटू नाटू को।
नाटू नाटू को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार स्टीवन स्पीलबर्ग को। स्टीवन स्पीलबर्ग को दिया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाइएगा अगला 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023। 65 ग्रैमी अवार्ड 2023। लिखिए, यह अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यह अवार्ड तीसरी बार भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को दिया गया है। रिकी केज को दिया गया है। एल्बम का नाम है डिवाइन टाइट्स। डिवाइन टाइट्स एल्बम के लिए तीसरी बार रिकी केज को दिया गया है। फिर आ जाइएगा अगला, कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार की चर्चा किया जाए। राष्ट्रीय पुरस्कार में आइए 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अल्लू अर्जुन।
अल्लू अर्जुन को अल्लू अर्जुन को फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज। क्या कहता है, झुकेगा नहीं? नहीं, बहुत चला था ये ना। चलिए ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन। इसका प्रभाव इतना ही नहीं था, इसका प्रभाव पार्टी पॉलिटिक्स पर भी चला था ना, नेता लोग भी बोलते थे। पुष्पा द राइज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार आलिया भट्ट को। फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया है। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार निखिल महाजन। निखिल महाजन को गोदावरी के लिए, गोदावरी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार सरदार उद्धम को दिया गया है। सरदार उद्धम को दिया गया है। ठीक है, एक बार और उसको काट के लगाना पड़ेगा हमको, बहुत सारे कैंडिडेट। थोड़ा सा बंद कर दीजिए। राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया। उसके बाद आइए 68 फिल्म फेयर अवार्ड 2023। 68 फिल्म फेयर अवार्ड 2023। लिखिए, इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया। गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को दिया गया। राजकुमार राव को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया। आलिया भट्ट को दिया गया। इसमें भी आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए ही दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार
संजय लीला भंसाली को दिया गया, संजय लीला भंसाली को दिया गया। ये भी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए ही। उसके बाद आ जाइएगा आईफा अवार्ड, IIFA आईफा अवार्ड 2023। आईफा अवार्ड 2023 इसके तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन को दिया गया, ऋतिक रोशन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया, आलिया भट्ट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार R माधवन को दिया गया, R माधवन को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दृश्यम 2 को दिया गया, दृश्यम 2 को दिया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाइएगा लिखिए अभिनेत्री, हाइफन दे के नीचे लिखिएगा अभिनेत्री वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए, वर्ष 2021 के लिए 21 के लिए भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान, भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दो 2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया है। ठीक है, 2020 के लिए ये दिया गया था आशा पारिक को। ठीक है, ऑप्शन वहाँ देखिएगा, 2020 के लिए आशा पारिक को, 2021 के लिए वहीदा रहमान को। फिर आ जाएगा हाइफन दे लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव, 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय अभिनेता
भारतीय अभिनेता कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाइएगा उसके नीचे, भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। साथ में अभिनेत्री विद्या बालन को भी दिया गया। विद्या बालन को भी यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है। पहला पुरस्कार ये किसको दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ा आ जाइए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 लिखिए। वर्ष 2022 में करीब 40 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए गए। इसमें आ जाइए सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचता को टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचता को दिया गया है। तमिलनाडु के शरद कमल अंचता हैं रहने वाले। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व का नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा। फिर आ जाइए
अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को, 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। अर्जुन अवार्ड दिया गया। लिखिए कौन कौन थे वो। लिखिए 1 नंबर सीमा पुनिया, सीमा पुनिया को एथलेटिक्स के लिए, सीमा पुनिया को एथलेटिक्स के लिए। एल्डहास पॉल को एल्डहास पॉल को एथलेटिक्स के लिए। अविनाश मुकुंद साबले को, अविनाश मुकुंद साबले को एथलेटिक्स के लिए, एथलेटिक्स के लिए। लक्ष्मण सेन को, लक्ष्मण सेन है, लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन को बैडमिंटन के लिए, लक्ष्य सेन को बैडमिंटन के लिए। एच.एस. प्रणय को, एच.एस. प्रणय को बैडमिंटन के लिए। छः नंबर अमित पंघाल को, अमित पंघाल को बॉक्सिंग के लिए। निखत जरीन को, निखत जरीन को बॉक्सिंग के लिए। भक्ति प्रदीप, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को शतरंज के लिए। रमेश बाबू प्रज्ञानंद, रमेश बाबू प्रज्ञानंद को शतरंज के लिए। दीप इक्का को, दीप इक्का को हॉकी के लिए, हॉकी के लिए। सुशीला देवी को जूडो के लिए, सुशीला देवी को जूडो के लिए, जूडो कराटे। साक्षी कुमारी को कबड्डी के लिए। नयन मोनी सौकिया, नयन मैनी सौकिया को लॉन बाउल्स के लिए।
लॉन बॉल्स के लिए सागर कैलाश को मलखंब के लिए मलखंब के लिए चौदह हुआ। 15 एनावेनिल को शूटिंग के लिए ओम प्रकाश मिथरवाल को शूटिंग के लिए मिथरवाल को शूटिंग के लिए सृजा अकुला को टेबल टेनिस के लिए विकास ठाकुर को वेट लिफ्टिंग के लिए अंशु कुमार को कुश्ती के लिए सरिता कुमारी को कुश्ती के लिए प्रवीण कुमार को वुशु के लिए गिरीश चंद्र जोशी को पैरा बैडमिंटन के लिए तरुण ढिल्लो को भी पैरा बैडमिंटन के लिए संजय पाटिल को पैरा स्विमिंग के लिए और 25 नंबर जेरलिन अनिका को डेफ बैडमिंटन के लिए डेफ बैडमिंटन के लिए बधिर लोग जो होता है जो बैडमिंटन खेलते हैं उनके लिए फुल स्टॉप दीजिएगा। ये 25 हो गए अर्जुन पुरस्कार वाले जिनको कि 15-15 लाख रुपया दिया जाता है और ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख। ठीक है,
उसके बाद आ जाइए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022, द्रोणाचार्य पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार इसके तहत कुल चार व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जो रेगुलर में होते हैं, रेगुलर श्रेणी में, जिनको हर बार रेगुलर जैसे दिया जाता है वैसे नियमित श्रेणी में। उनमें चार व्यक्ति हैं। एक नंबर जीवन ज्योत सिंह तेजा, जीवन ज्योत सिंह तेजा, इनको तीरंदाजी के लिए। दो नंबर मोहम्मद अली कमर, मोहम्मद अली कमर, इनको दिया गया है मुक्केबाजी के लिए, मुक्केबाजी के लिए। तीन नंबर सुमा सिद्धार्थ, सुमा सिद्धार्थ को पैरा शूटिंग के लिए, पैरा शूटिंग के लिए। और सुजीत मान, चार नंबर सुजीत मान कुश्ती के लिए, कुश्ती के लिए। ठीक है, ये रेगुलर श्रेणी के चार थे, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। इसी में द्रोणाचार्य पुरस्कार में ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है ना, केवल नीचे आकर के लिख दीजिए लाइफ टाइम श्रेणी में, लाइफ टाइम श्रेणी में लाइफ टाइम श्रेणी में तीन व्यक्तियों को दिया गया है। तीन व्यक्तियों को लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। एक नंबर दिनेश जवाहर, दिनेश जवाहर क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के लिए। दो नंबर राज सिंह, राज सिंह को कुश्ती के लिए, कुश्ती के लिए। और बिमल प्रफुल्ल घोष, बिमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए। इनको लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुओं को दिया जाता है ना, खिलाड़ी को नहीं। फिर इसी के तहत एक और है ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार 2022। ध्यानचंद पुरस्कार चार व्यक्तियों को दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार में 10-10 लाख की राशि दी जाती है ना। द्रोणाचार्य में
द्रोणाचार्य में रेगुलर वाले को 10-10 लाख और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 15 लाख। ध्यानचंद पुरस्कार के लिए आइए, 1 नंबर अश्विनी अंकु जी। अश्विनी अंकु जी, इनको एथलेटिक्स के लिए। धर्मवीर सिंह हॉकी के लिए। धर्मवीर सिंह हॉकी के लिए। बीसी सुरेश, बीसी सुरेश को, बीसी सुरेश को कबड्डी के लिए। और 4 नंबर नीर बहादुर, नीर बहादुर गुरुंग, गुरुंग, नीर बहादुर गुरुंग को पैरा एथलेटिक्स के लिए, पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। ये हो गया कुछ राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल में जो है वो ये 3-4 पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, फिर आइए अगला। अगला लिखिए, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में यह दिया गया है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और लुंगलेई फायर स्टेशन, लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को ये पुरस्कार दिया गया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। ये दोनों में क्वेश्चन बनेगा ना, ये आपदा प्रबंधन में भी ये दे सकता है आपको मिसलेनियस में फर्स्ट पेपर में, और फर्स्ट पेपर में ही पुरस्कार के श्रेणी में भी ये दे सकता है। ये दोनों जगह इसका प्रश्न बनता है। इसलिए ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को ये दिया गया है 2023 के लिए, जबकि 2022 में ये गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया था। फिर थोड़ा हाइफन दे लीजिएगा। हाइफन देख लिखिएगा, उड़ीसा के कृषि वैज्ञानिक, उड़ीसा के कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में
कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाएगा हाइफन दे लीजिएगा। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है। तो फुल स्टॉप दीजिएगा। थोड़ा ये तो हो गया कुछ इधर, थोड़ा मिस यूनिवर्स नीचे आ जाएगा। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार, लिखिए 72वां मिस यूनिवर्स 2023, 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन अल सल्वाडोर में किया गया, अल सल्वाडोर में किया गया। और इसके विजेता निकारागुआ के सेत्रिस पलासियोस, सेत्रिस पलासियोस निकारागुआ के सेत्रिस पलासियोस को मिस यूनिवर्स 2023 का चयन किया गया। ठीक है, 2023 के लिए यानी 72वां मिस यूनिवर्स सेत्रिस पलासियोस निकारागुआ को, और जो 71वां मिस यूनिवर्स 2022 अमेरिका के आर बोनी गैब्रियल को, ठीक है। 22 भी पूछ सकता है, 23 भी पूछ सकता है। और एक लिख लीजिए 71वां मिस वर्ल्ड, 71वां मिस वर्ल्ड अभी तो हुआ ही नहीं है, नहीं ना हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है।
भारत में ही इसको होना है ना। अभी 2-3 दिन पहले इसका शुरुआत किया गया है। ये मार्च में फाइनली सेलेक्ट होंगे ये। ठीक है, वो इसमें केवल लिख दीजिए भारत में आयोजित किया जा रहा है, भारत में आयोजित किया जा रहा है, और 70वां पूछ सकता है, 70वां मिस वर्ल्ड, 70वां मिस वर्ल्ड पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का को चुना गया है। 70वां, 71वां अभी जब घोषित होगा 24 में, मार्च में हो जाएगा, अभी शुरू हुआ है उसका प्रक्रिया। तो फिर 71वां वहाँ लिख दीजिएगा, दर्पण में फोटो के साथ आ जाता है वो। ठीक है, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, इससे ज़्यादा मत याद रखिए। अब थोड़ा आ जाइए, एक छूट रहा है, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2023। नोबेल पुरस्कार 2023 लिखिए। नोबेल पुरस्कार 2023 के नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता साहित्य के लिए नॉर्वे के जॉन ओलाव वो कर दीजिएगा, जॉन ओलाव को उनके नाटक के लिए दिया गया है। जॉन ओलाव को दिया गया है। और ये तो 2023 का हुआ, और 2022 में दिया गया था। 2022 में साहित्य के लिए दिया गया था एनी एर्नॉक्स को। एनी एर्नॉक्स को। ठीक है, साहित्य के लिए जॉन ओलाव को
2023 के लिए और 22 के लिए एनी एर्नॉक्स को। ये एनी एर्नॉक्स फ्रांस के हैं। उसके बाद आ जाइए, शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को ईरान के हैं। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के लिए ये मानवाधिकार संगठन की तरफ से संघर्ष करती है ना, नरगिस मोहम्मदी को। और 2022 के लिए शांति का पुरस्कार शांति का पुरस्कार एलेस बियालियातस्की एलेस बियालियातस्की को दिया गया है। बेलारूस के हैं ये मानवाधिकार कार्यकर्ता। साहित्य और शांति का हो गया। उसके बाद आइए, बाकी सिर्फ 2023 का ही लिखाएंगे ना, ये 2/22 का पूछ देता है कभी कभी, इसलिए ये 2/22 का भी लिखा दिए। बाकी 23 का लिखते लिखते पसीना छूटेगा। लिखिए, फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए, भौतिकी के लिए 3 व्यक्ति को दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। पियरे आगस्टिन, पियरे आगस्टिन को ट्यूनेशिया के हैं ये। ट्यूनीशिया के हैं ये पियरे आगस्टिन। दूसरा फेरेंक क्रास्च, फेरेंक क्रास्च को हंगरी के हैं ये। और तीसरा एनी एल हुइलियर, एनी एन हुइलियर फ्रांस के हैं ये 3 व्यक्ति को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। फिर आइए केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए रसायन विज्ञान के लिए
मोंगी जी वावड़ी, मोंगी जी वावड़ी फ्रांस के हैं। लुइस इब्रस, लुइस इब्रस अमेरिका के। अलेक्सी, अलेक्सी आई एकिमोव, एलेक्सी आई एकिमोव रूस के हैं ये। रसायन विज्ञान में 3 को, मोंगी जी वाविडी फ्रांस के, लुइस ई ब्रस अमेरिका के, एलेक्सी आई एकिमो रूस के। क्वांटम डॉट्स का खोज किया था ये लोग, इसीलिए रसायन विज्ञान में इन 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कभी कोई पूछ देता है ना, रसायन विज्ञान में किस चीज़ के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया था। अब थोड़ा मेडिकल में आ जाइए, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको, कैटालिन कारिको को दिया गया है। और दूसरा ड्री यू विस्मैन, ड्री यू विस्मैन को अमेरिका के हैं, मेडिकल के क्षेत्र में इन लोगों को दिया गया है। ये कोविड-19 के खिलाफ ये टीका के विकास में विशेष योगदान दिए थे। कोविड-19 के खिलाफ ये टीका के लिए खोज किए थे, इसलिए ये दोनों को मेडिकल के लिए दिया गया। और एक आइए इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के क्लॉडिया गोल्डिन को अमेरिका के हैं। इनको दिया गया है महिलाओं के श्रम बाजार के परिमाणों की समझ के लिए, श्रम बाजार के परिमाणों की समझ के लिए, श्रम बाजार से संबंधित जो परिमाण हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य करते हैं क्लॉडिया गोल्डिन। ठीक है।
इकोनॉमिक्स को याद रखिएगा, शांति, साहित्य, इकोनॉमिक्स, ये 3 पूछता है। ठीक है, 2023 का ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है ना। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, और इसी में से 4 में एक कोई बाहर से ला करके रख देगा। तो ये साहित्य, शांति, चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए 6 क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ये दिसंबर में ही दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कुछ अवार्ड। इससे ज़्यादा आपको अवार्ड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है।